Morning students, today we will read about birds. We see different types of animals around us. Birds are one among them. There are different varieties of birds seen on the earth. हम अपने आसपास काफ़ी बर्ड्स देखते हैं हमारे पड़ोस में। इवन हम जब चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहाँ पे कई बर्ड्स देखते हैं, जैसे स्पैरो, क्रो, पैरट। ये क्या है? वैराइटीज ऑफ बर्ड्स हैं। Parts of a bird's body. जो बर्ड्स जो हैं वो काफ़ी सुंदर एनिमल हैं जिन्हें हम अपने सराउंडिंग देखते हैं। उनके 2 लेग्स होते हैं जिससे वो इजीली चल पाते हैं। बीक होती है जिससे वो खाना खा पाते हैं। विंग्स की हेल्प से वो अच्छे से उड़ पाते हैं। वो बर्ड्स एक ऐसे एनिमल है जिसके फीदर्स पाए जाते हैं। बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं। उनकी क्या होती है? उनकी बीक होती है जिससे वो खाना खा पाते हैं। और उनकी जो बीक है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का वो खाना खाते हैं। बर्ड्स जो हैं अपने बीक की हेल्प से खाने को क्रश करते हैं, क्रैक करते हैं और टीयर करते हैं पीसेस के अंदर। जैसे स्पैरो हो गया, वुड पैकर हो गया, ईगल हो गया। अब ईगल क्या है? वो अपने बीक की हेल्प से जो फ्लैश को टीयर करती है। बर्ड्स के फीट, तो देखो बच्चों, बर्ड्स के 2 लेग्स होते हैं और लेग्स जो हैं वो कैसे हेल्पफुल होते हैं? उनको चलने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो फीट हैं वो उसे क्लाइम, यानी कि कोई भी चीज़ को जब हम वो पेड़ पे चढ़ते हैं या दौड़ते हैं या कोई चीज़ पे स्विम करते हैं, किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, ये कहाँ कौन हेल्प करता है? ये फीट हेल्प करती हैं। जैसे क्लाइंबिंग फीट। अब क्या है, वुड पैकर जो है वो पेड़ पे क्लाइंब यानी चढ़ता है तो अपनी फीट की हेल्प से चढ़ता है, ठीक है। जैसे कि स्विमिंग फीट। अब डक जो है वो पानी में तैर पाता है, वो किस चीज़ की हेल्प से? स्विमिंग फिट से की हेल्प से वो चल पाता है, वहाँ पे तैर पाता है। जैसे कि रनिंग फिट। अब ऑस्ट्रिच क्या है? वो काफ़ी तेज दौड़ता है। वो किस हेल्प से दौड़ पा रहा है इतना तेज? वो रनिंग फिट की हेल्प से इतनी तेज दौड़ पाता है। Feet. Toes facing in the both direction used to hold and climb trees. Example, woodpecker. Picking and holding feet. Strong and sharp claws to pick and hold animals. Claws are called talons. Example, eagle. बर्ड्स के फीट, तो देखो बच्चों, बर्ड्स के 2 लेग्स होते हैं और लेग्स जो हैं वो कैसे हेल्पफुल होते हैं? उनको चलने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो फीट हैं वो उसे क्लाइंब, यानी कि कोई भी चीज़ को जब हम वो पेड़ पे चढ़ते हैं या दौड़ते हैं या कोई चीज़ पे स्विम करते हैं, किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, ये कहाँ कौन हेल्प करता है? ये फीट हेल्प करती हैं। जैसे क्लाइंबिंग फीट। अब क्या है, वुड पैकर जो है वो पेड़ पे क्लाइंब यानी चढ़ता है तो अपनी फीट की हेल्प से चढ़ता है, ठीक है। जैसे कि स्विमिंग फीट। अब डक जो है वो पानी में तैर पाता है, वो किस चीज़ की हेल्प से? स्विमिंग फिट से की हेल्प से वो चल पाता है, वहाँ पे तैर पाता है। जैसे कि रनिंग फिट। अब ऑस्ट्रिच क्या है? वो काफ़ी तेज दौड़ता है। वो किस हेल्प से दौड़ पा रहा है इतना तेज? वो रनिंग फिट की हेल्प से इतनी तेज दौड़ पाता है। They use their feet to climb, run, perch, hold, swim, and wade. Climbing feet. Toes facing in the both direction used to hold and climb trees. Example, woodpecker. Picking and holding feet. Strong and sharp claws to pick and hold animals. Claws are called talons. Example, eagle. Feathers of birds. Birds have different kinds of feathers. Body feathers. Body feathers or contour feathers cover most part of the body of the birds. They are found everywhere except the beak, legs and feet. These feathers give shape to the body. Flight feathers. Flight feathers help the bird to fly. These are found on the wings and tail. Down feathers. Down feathers are soft and fluffy. They are found close to the skin and keep the bird warm. बॉडी फीचर्स जो हैं वो बर्ड्स के मोस्ट पार्ट पे पाए जाते हैं, लेकिन बीक, लेग्स एंड फिट को छोड़ के वो हर जगह मिल जाते हैं। और ये जो बॉडी फीचर है वो बर्ड की बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। और फ्लाइट फीदर,
फ्लाइट फीदर जो है वो बर्ड को उड़ने में हेल्प करता है और ये उसके विंग्स और टेल में पाए जाते हैं। Nests of birds. A bird's home is called a nest. Birds build nests to lay their eggs. Chicks come out of the eggs. A nest protects the eggs and the chicks. Birds build nests with different things like twigs, cotton, thread, leaves, straw or grass. बर्ड के जो हाउस है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको नेस्ट बोलते हैं। एक बर्ड को नेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसको अंडे देने के लिए नेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और नेस्ट जो है वो बर्ड के अंडों को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। बर्ड जो है काफ़ी चीज़ों की हेल्प लेती है अपना नेस्ट बनाने के लिए, जैसे कि ट्विग्स, कॉटन, थ्रेड, लीव्स, स्ट्रॉ और ग्रास। जैसे वुड पैकर है, वुड पैकर अपना नेस्ट बनाने के लिए ट्री के में ही होल कर देता है, ट्री में होल करता है अपनी बीक की हेल्प से। Use its beak to weave pieces of leaves, grass or twigs to build a beautiful nest. Penguins live in very cold places. Since it is difficult to find twigs, grass or straw in such places, penguins collect stones and pebbles and make their nests. How do birds fly? Most birds can fly, but birds like ostrich and emu cannot fly. Birds fly with the help of wings. Wings attach to the body with strong muscles. These muscles help the bird to move its wings. To fly, a bird moves its wing in the upward and downward direction. This is called flapping the wings. Birds that can fly have light bodies because they have hollow bones. They also have a special shape to the body like an aeroplane. Birds use air to fly. Sometimes when there is wind, birds do not flap their wings. They just stretch their wings and move along with the wind. This is called gliding. जो बर्ड्स उड़ती हैं वो विंग्स की हेल्प से उड़ती हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच और इमू तो ऐसे बर्ड्स हैं जो नहीं उड़ती हैं, इसलिए हम उनको फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। विंग्स जो हैं वो इसकी बॉडी से स्ट्रांगली अटैच होते हैं उनकी मसल्स से, और वो विंग्स जो है उनको हेल्प करते हैं अच्छे से उड़ने में। और बर्ड्स अच्छे से उड़ पाते हैं क्यों? क्योंकि उनकी जो बोन्स है वो काफ़ी होलो हैं। होलो बोन्स होने के कारण वो काफ़ी ईजिली से उड़ सकते हैं और अपने आप को एरोप्लेन की शेप में डाल सकते हैं।